Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Keep those messages for yourself which you find is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, so whenever you will reach this recording, it will definitely be of help. I'm shuffling the cards right now. My readings have no pre-decided topic, so whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, means if you want a reading for any particular question that you have in your mind, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will take out all the cards in one go, and then I'll start the reading. Okay. 10 of Cups, the Tower, Magician, King of Pentacles, Knight of Wands, Judgment, the Lovers, Eight of Cups, Eight of Pentacles, Nine of Cups, Two of Pentacles, Knight of Cups, Nine of Swords, Seven of Swords, Four of Wands. Bottom of the deck is 10 of Wands. Friends, I'll keep the deck aside now. I'll start the reading. सबसे पहले तो एक प्लेजेंट मैसेज जो कार्ड स्प्रेड करते ही मुझे दिख रहा है वो मैं आपको दे देती हूँ कि हर समय में आपके लिए ये एक प्रॉमिस आया है फ्रॉम गॉड ऑफ कोर्स कि सब कुछ सही हो जाएगा और यू विल एंजॉय फिनेंशियली एंड रिलेशनशिप वाइज भी आप सुखी होंगे. तो ये मैसेज तो ओवरऑल पूरी रीडिंग की एनर्जी है कि आपने पास्ट में भी बहुत संघर्ष किया है. टावर का कार्ड प्रेजेंट है, वो मुझे दिखा रहा है. लेकिन पास्ट में भी 10 की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है. प्रेजेंट में भी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड फ्यूचर में तो 11 की एनर्जी है, 4 ऑफ वंस की एनर्जी है. तो एक मैसेज, एक प्रॉमिस जो ये रीडिंग कर रही है वो ये, हर समय में एक चीज़ तो कांस्टेंट चली है आपके लाइफ में और वो है कि सब कुछ सही हो जाएगा. फिनेंशियली भी सब सही हो जाएगा एंड रिलेशनशिप आपकी लाइफ में इमोशनल पार्ट भी आपका सही हो जाएगा. ये प्रॉमिस हर टाइम में हुआ है. जब आप टावर फेस कर रहे थे तब भी एक अंदर से एक अंदर से कहीं ना कहीं गॉड वॉज टेलिंग यू और यू न्यू इट. Okay, being a part of divine, of course we all have intuitions and we all get messages from God. तो ये कॉन्फिडेंस, ये बात हमेशा आपकी चेतना में रही है कि ठीक है, अभी डिफ़िकल्टीज़ हैं, अभी दुख उठा रहे हैं, लेकिन सब सही हो जाएगा. और ये प्रॉमिस इस रीडिंग से भी आ रहा है कि हर टाइम में मैं देख रही हूँ एक कार्ड ये प्रॉमिस कर रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा, फिनेंस वाइज भी और रिलेशन वाइज भी. सब मतलब इमोशनल एंड फिनेंशियल दोनों आस्पेक्ट सही हो जाएंगे और शायद इमोशनल एंड फिनेंशियल आस्पेक्ट इन्हीं दोनों पे सबसे ज़्यादा अभी आपको आघात पहुंचा है. ठीक है, तो ये तो क्लियर मैसेज है. दिस इज़ अ प्रॉमिस बीइंग डन बाय दिस रीडिंग दैट when even you were facing hard times, जब आप मुश्किल समय से गुजर रहे थे तब भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी, हर जगह इस बात की एनर्जी है कि सब कुछ सही हो जाएगा. इमोशनली भी और फिनेंशियली भी यू विल, आप अच्छी तरह से ओवरकम करोगे और आप बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच जाओगे. इस बात की जो प्रॉमिस है ये रीडिंग कर रहा है. तो ये तो पहला मैसेज था जो कार्ड स्प्रेड करते ही मुझे मिला, वो मैंने आपको दिया. ओके, अब अगर मैं आपके पास्ट की एनर्जी की बात करूं तो पास्ट में आपने टावर मोमेंट देखा है,
हो सकता है एक से ज़्यादा बार देखा हो, लेकिन टावर मोमेंट आया है आपकी लाइफ में जो कि मुझे भयंकर पीड़ा, बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम आपकी लाइफ में आया है। पास्ट की एनर्जी जो है वो मुझे बहुत ही भयानक वाला इमोशनल क्राइसिस ही दिखा रहा है, राइट। ऐसा क्राइसिस, ऐसा इमोशनल क्राइसिस जिसने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरी तरह से बदल दिया। क्योंकि जो टावर का कार्ड होता है वो डिवाइन इंटरवेंशन होता है। कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ में घटित हुआ जो आपके लिए असहनीय था, लेकिन एक्चुअली वो डिवाइन का इंटरवेंशन था। जब भगवान चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए, पर्सन के अंदर कुछ बदलाव आए, या जिस रास्ते पे वो चल रहा है उस रास्ते पे उसको नहीं चलना है, उसे उसके लिए कुछ और भगवान उसके लिए कुछ और सोच रहे हैं, या उसे किसी और तरीके की समझ उसमें डेवलप होनी चाहिए, तो वो समझ को, उस ज्ञान को डेवलप करने के लिए ना झटके देने पड़ते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही टाइम होता है टावर का। तो आपने अपनी लाइफ में पास्ट में टावर मोमेंट देखा है, एक से ज़्यादा बार देखा होगा, और बहुत ही नेगेटिविटी का आपने सामना किया है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नकारात्मक लोगों का आपने सामना किया है। ये टावर का कार्ड मुझे क्लियरली इस बात का मैसेज दे रहा है। फिर पास्ट की एनर्जी में ही आपकी मैजिशियन की भी एनर्जी है। तो बिल्कुल आपने उस टावर मोमेंट से अपने आप को जब आप निकाल रहे थे, अपने आप को संभाल रहे थे, तो उसमें आपने बहुत एनलाइटनमेंट भी गेन किया है। मैजिशियन का कार्ड बहुत ही एनलाइटेंड कार्ड है। एक एनलाइटेंड पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसने अपने ऊपर काम किया, अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाया, ओके, अपने इनर स्ट्रेंथ पे वर्क किया और काफ़ी पावरफुल पोजीशन में आया। क्योंकि जब आप बाहरी दुनिया में जब आप टूट जाते हो तो आपको संभालने वाला और बाहर से कोई नहीं होता है। आपका जो अंतर्मन, आपकी जो आपका जो इंटरनल वर्ल्ड है, इनर स्ट्रेंथ है, वही आपको संभालता है। और वो इनर स्ट्रेंथ तभी बहुत अच्छे से जाग जाता है जब बाहर जो है वो कुछ भी फेवरेबल ना हो। क्योंकि बाहर कुछ फेवर कर ही नहीं रहा, बाहर का ना कोई सिचुएशन फेवर कर रहा है, ना कोई पर्सन फेवर कर रहा है, तो फिर फेवर मिल कहाँ से रही है, फेवर मिलती कहाँ से है? फिर वो इनर स्ट्रेंथ। और उस टाइम में आपने अपने ऊपर वर्क किया है, क्योंकि और कोई रास्ता आपके पास था भी नहीं। और गॉड यही चाहते हैं कि हर पर्सन जो है वो अपने ऊपर काम करे। तो कुछ जो ऑलरेडी एनलाइटेंड सोल इस वर्ल्ड में आते हैं वो मतलब बहुत ही अर्ली स्टेज से ही अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को झटका दे के समझाना पड़ता है कि भाई तुम आए किस लिए हो, पर्पस बताना पड़ता है। तो टावर का कार्ड बता रहा है कि आपने बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम देखा है। इमोशनल स्ट्रगल तो बिल्कुल रही है, क्योंकि जो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी प्रेजेंट है, जो कि मुझे दिखा रहा है कि 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड प्रेजेंट है, जो कि एक तरह से मुझे एक डिवाइन का प्रॉमिस लग रहा है कि ठीक है, इमोशनल क्राइसिस से अभी आप जूझ रहे हो या जूझ रहे थे, बट यू विल हैव अ सेटिस्फाइंग टाइम अहेड। इमोशनली आप सेटिस्फाई हो जाओगे, क्योंकि जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है वो कंटेंटमेंट का कार्ड होता है, कंटेंटमेंट विद अदर्स, ओके, विद रिलेशनशिप्स। तो अभी फ़िलहाल कंटेंटमेंट नहीं है, अभी शायद लोगों से ही आपको दुख तकलीफ़ मिल रही है, धोखे मिल रहे हैं, लेकिन बाद में ये सब कुछ सही हो जाएगा। इस तरह का प्रॉमिस मुझे आपकी पास्ट की एनर्जी से ही लग रहा है। पास्ट की एनर्जी में भी ऐसा प्रॉमिस है, प्रेजेंट में भी ऐसा प्रॉमिस है, और फ्यूचर में तो 11 की एनर्जी है, 4 ऑफ वंस प्रेजेंट है। तो ये प्रॉमिस तो ये रीडिंग कर ही रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा, फिनेंशियली एंड इमोशनली दोनों तरह से। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी प्रेजेंट है, तो वो भी एक तरह का, मैं उस टाइम के लिए प्रॉमिस ही कहूँगी कि आप ये जो फिनेंशियल स्ट्रगल आपके पास्ट की एनर्जी में आया है, फिनेंशियल स्ट्रगल या फिर इमोशनल स्ट्रगल, तो आप इन सब से ओवरकम कर जाओगे। आपने अपने ऊपर काम किया है, जो कि मुझे नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड दिखा रहा है कि आपने अपने ऊपर काम किया है, ठीक है। आपने ऑफ कोर्स आपने दुख झेला, आपने धोखे झेले, आपने बहुत पीड़ा सही, असहनीय पीड़ा सही, जो एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपकी लाइफ में ऐसा हो जाएगा। वैसे सिचुएशन से आप होके गुजरे, ठीक है, एकदम अपसाइड डाउन हो गई आपकी दुनिया, लेकिन आपने अपने आप को संभाला।
और आप अपने आप को मैजिशियन की एनर्जी में लेके आए। एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद एक चेतना अंदर से आती है कि भाई मुझे इस्टेब्लिश करना है अपने आप को, कितना भी कोई बाहरी व्यक्ति या बाहरी सर्कमस्टेंस मुझे तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन मुझे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। इस तरह से आपने अपने ऊपर काम किया है। तो ऐसा कुछ मैं आपकी पास्ट की एनर्जी में होता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है, थ्रू द रीडिंग। अब अगर मैं आपके प्रेजेंट की एनर्जी की बात करूं तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रेजेंट है एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड प्रेजेंट है। तो अभी आप इस वक्त बिल्कुल आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ये मेहनत का समय आपका चल रहा है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो दिखाता है कि पर्सन जो है वो आइसोलेशन में रख के वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, मतलब अपने आप को आइसोलेशन में रख के हार्ड वर्क कर रहा है। तो जो भी आपके पास्ट के इवेंट्स से जो भी आप दर्द सह के जो आप निकले, तो उस दर्द ने आपको बदल दिया, बिल्कुल बदल दिया। आपने अपने ऊपर काम किया। और मैं जब पास्ट के दर्द की बात कर रही हूँ ना, तो मैं एक प्रॉमिस भी, पास्ट की एनर्जी आप से एक प्रॉमिस भी आ रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड ये चीज़ को अश्योर कर रहे हैं कि योर फिनेंशियल एंड इमोशनल, ये दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। टावर मोमेंट आपने फेस किया है पास्ट में, ये तो नो डाउट, बिल्कुल आपने बहुत दुख तकलीफ़ और धोखे भी आपने बहुत झेले हैं, क्योंकि अगर इमोशनल क्राइसिस फेस किया है तो इमोशनल क्राइसिस तो रिश्तों से ही होता है, ज़्यादातर रिश्तों से ही होता ही है, तो वो भी आपने बहुत फेस किया है। प्रेजेंट की एनर्जी की हम बात कर रहे थे, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रेजेंट है और 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड प्रेजेंट है। तो जो भी आपने पास्ट में जो नॉलेज इकट्ठी की, जो ज्ञान आपने पास्ट के इवेंट से इकट्ठा किया, मैं उसमें ये देख रही हूँ कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो गए, ठीक है, बहुत मेहनती हो गए, आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि जो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है ये दिखाता है कि एक पर्सन आइसोलेटेड है, ठीक है, अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ है और वो मेहनत कर रहा है। एक हैमर लेके ही इज़ कार्विंग समथिंग, कार्विंग व्हाट, ही इज़ कार्विंग पेंटिकल्स। तो एक तरह से फिनेंशियली भी वो वर्क कर रहा है, लेकिन सिर्फ फिनेंशियली नहीं, 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक ये दिखाता है कि आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, आप फिनेंशियली भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं, सोसाइटी में भी अपना एक इमेज, अपना रेपो, अपने आप को इस्टेब्लिश करने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो आप मेहनत कर रहे हैं। अभी जो प्रेजेंट की एनर्जी है इसमें 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि अभी आप मेहनत कर रहे हैं टुवर्ड्स मेकिंग अ बेटर फ्यूचर, टुवर्ड्स मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, एक ऐसा फ्यूचर जो आपको सेटिस्फाई करे, और आप सेटिस्फाई हो जाओगे, बिकॉज 10 ऑफ कप्स का कार्ड प्रेजेंट है इन द रीडिंग एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी प्रेजेंट है इन द रीडिंग, जो सेटिस्फैक्शन का ही प्रॉमिस करता है। 9 of cups shows that the person will get satisfaction, the person will get emotional and material accomplishments in life। तो इमोशनल और मटीरियल दोनों टाइप के accomplishments जो हैं आपको लाइफ में ज़रूर मिलेंगे। ओके, दिस इज़ द कार्ड फॉर एप्रिसिएशन। आप एप्रिशिएट करोगे कि जिस चीज़ के लिए मैं इतना वेट कर रहा था, जो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा चाहिए थी लाइफ में, वो आपको मिलेगी। माय गॉड, बिल्डिंग के नीचे इतने सारे स्ट्रे डॉग्स आ गए हैं और ये लोग गाड़ियों के पीछे इतना भागते हैं। एनीवेज, तो आई वॉज टेलिंग दैट 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके प्रेजेंट की एनर्जी में है, तो आप अभी मेहनत कर रहे हो। और 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, ये कार्ड होता है, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट, अबंडनिंग ऑफ डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन। जो पर्सन है उसने डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन को ही अबंडन कर दिया है, और अब जो मटेरियल एक्यूमुलेशंस जो उसके पास है, जो मटेरियल जो पोजेशंस हैं उसके पास, उसके लिए उससे ज़्यादा वैल्यू है अब टू सीक हायर गोल्स। वो अब हायर गोल्स की तरफ वो बढ़ रहा है जो पर्सन है। तो जो पास्ट के जो अपहेवल्स जो झेले हैं पर्सन ने, उसकी वजह से प्रेजेंट में वो एक तरह से कहते हैं ना कि उसको वैराग्य टाइप की फीलिंग आ गई है मन में। अब उसे, क्योंकि उसको इमोशनल इतने झटके लगे हैं कि उसको एक थोड़ा मन ऊब सा गया है। तो जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, ये एक हर चीज़ से ऊपर उठ के
देखने का कार्ड, एक ऊपर के लेवल को अचीव करने का कार्ड है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड देखो, जो कार्ड की जो पिक्चराइजेशन है इसमें क्या है कि 8 कप्स हैं, बहुत ही एकदम बहुत अच्छे कंडीशन में दे आर केप्ट, लेकिन पर्सन ने उसकी तरफ पीठ कर ली है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ही इज़ नॉट मूविंग टुवर्ड्स द कप, ही इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द कप्स। तो एक तरह से अरुचि हो जाना, इतना कुछ देखा पास्ट में, रिश्तों से धोखे खाए हैं, ठीक है, शायद फिनेंशियल क्राइसिस भी रहा हो, तो इतना सब कुछ देखने के बाद एक अरुचि सी हो गई है, अब इन सब चीज़ों की उसके लिए वैल्यू नहीं है। तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड प्रेजेंट है जिसमें कि वो द पर्सन हैज़ मूव्ड ऑन टू सीक हायर गोल्स, ओके। तो कुछ और अब कुछ दूसरी चीज़ों को अचीव करने के लिए, स्पिरिचुअल चीज़ों को अचीव करने के लिए पर्सन आगे बढ़ चला है और उसने सारे डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन को अबंडन कर दिए हैं। जो भी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस थे, जो ऐसे लोग थे जो उसको डिसअपॉइंट करते रहते थे बार बार, उन सबको भी अबंडन कर दिया है। मतलब अबंडन कर दिया है मतलब कि अब उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब कुछ समझ चुका है, वो समझ गया है कि कौन कैसा है, तो अब उसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी एक्टिविटी से, उनके बिहेवियर से अब वो अफेक्टेड नहीं होने देता अपने आप को। इस तरह की समझ उसके अंदर डेवलप हो गई है, ओके। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड, जैसा कि मैंने बताया कि जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है वो भी प्रॉमिस कर रहा है आपको कि यू विल गेट इमोशनल एंड मटीरियल अकम्पलिशमेंट्स बोथ, सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी। और इस वक्त आप काम कर रहे हो, प्रेजेंट की एनर्जी जो है वो काम करने की एनर्जी है। पास्ट में धोखे, दुख, तकलीफ झेलने की एनर्जी आई है, प्रेजेंट में भी आप मेहनत कर रहे हो। जजमेंट का कार्ड भी प्रेजेंट है जो कि एक रीबर्थ का कार्ड होता है। रीबर्थ कैसे? अवेकनिंग से। तो अवेकन्ड ऑफ कोर्स जब पर्सन ने टावर मोमेंट झेला है, और टावर मोमेंट ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार आया होगा, हो सकता है 1-2 बार आया हो, एक से ज़्यादा बार टावर मोमेंट्स आया हो और पास्ट जो है आपका बहुत पेनफुल रहा हो। तो अब पर्सन जो है वो अवेकन हो चुका है, क्योंकि मेजर लाइफ इवेंट्स उसकी लाइफ में दे हैव टेकन प्लेस, बहुत ही मेजर इवेंट्स उसकी लाइफ में हो चुके हैं और अब वो अवेकन्ड हो गया है। और ये समय, इस समय प्रेजेंट में जो अभी टाइम आपका चल रहा है, इसमें यू आर रेडी टू लुक इनवर्ड, आप अपने अंदर देखने के लिए तैयार हो, ओके। यू आर रेडी टू जज योर सेल्फ, ठीक है। तो आप जज कर रहे हो अपने आप को, अवेकन्ड हो चुके हो और इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपका हो गया है आफ्टर ऑल दैट पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स एंड जो पास्ट का जो पेन आपने देखा। लवर्स का कार्ड भी रीडिंग में प्रेजेंट है, वो आपकी प्रेजेंट की एनर्जी में ही है। तो लवर्स का कार्ड जो होता है वो लव का होता है, कार्ड अट्रैक्शन का होता है, रिलेशनशिप्स का होता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को कोई ऐसा कंपेनियन उसकी लाइफ में आए जो कि बिल्कुल भगवान का आशीर्वाद ही हो, ओके। मतलब जिससे जुड़ के जो पर्सन है वो बहुत फुलफिलिंग लाइफ उसकी हो जाए, बहुत कंप्लीट उसकी लाइफ हो जाए, ओके। क्योंकि लवर्स का कार्ड रीडिंग के अंदर आया है, तो ये रिलेशनशिप का कार्ड है। और एक ऐसे जस्ट कैसा भी रिलेशनशिप नहीं, एक ब्लेस्ड रिलेशनशिप, ब्लेस्ड बाय एंजल, ठीक है। तो इस तरह का कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकता है आपकी लाइफ में हो रिलेशनशिप के एस्पेक्ट पे। और जब द गॉड इज़ प्रॉमिसिंग यू द इमोशनल एंड फिनेंशियल सेटिस्फैक्शन बोथ, तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन में कंपेनियन का आना भी तो होता है। मीन्स योर लाइफ विल बी कंप्लीट व्हेन यू विल गेट अ मोस्ट कंपैटिबल पर्सन फॉर योर सेल्फ, ठीक है। अगर मोस्ट कंपैटिबल पर्सन आपके साथ आ जाए, जो कि ऑफ कोर्स जिसमें जो एंजल की ब्लेसिंग हो, भगवान की इच्छा हो जिसमें, तो वो आपके ग्रोथ को स्पीड अप करता है, इस तरह का कंपेनियन। वैसे कंपेनियंस ऐसे भी आते हैं जो बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस नहीं देते लाइफ में, लेकिन स्पिरिचुअली आपको ग्रो कर देते हैं, स्पिरिचुअली आपको बहुत एनलाइटन कर देते हैं। तो जो भी है वो भी ब्लेस्ड बाय गॉड ही होता है। कभी कभी भगवान ऐसे लोगों को भी भेजते हैं आपकी लाइफ में एज योर लाइफ कंपेनियन, जिससे कि आपको प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस नहीं होते, लेकिन आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर जाते हो। तो ये सब ऑल डिवाइन प्ले, तो ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है, ये सब कुछ, ठीक है।
और आप ये 10 ऑफ वंड्स का कार्ड भी प्रेजेंट है जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी रीडिंग के अंदर आई थी। तो बिल्कुल जो ये 10 ऑफ वंड्स का कार्ड होता है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है कि जो पर्सन है उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये आपकी ये ओवरऑल डेक की एनर्जी है 10 ऑफ वंड्स। तो ये एक बर्डन का कार्ड होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड होता है और ये एक तरह से एक वार्निंग देता है, एक संकेत देता है किस चीज़ का कि डोंट बी ओवरवर्क्ड। ये एक मैसेज देता है कि ओवरवर्क्ड मत होइए, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। वो पास्ट में भी देखा आपने, पास्ट में भी ऐसे लोग आपको नहीं मिले जो कि आपको कोई सुखद एक्सपीरियंस दें, ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं बने जो सुखद हों। प्रेजेंट में भी आप मेहनत कर रहे हो, तो एक मैसेज ये कार्ड दे रहा है कि डोंट बी ओवरवर्क्ड। अपने आप को ऐसा मत फील कराइए कि जैसे एक सारा बर्डन आपके ऊपर ही है। गॉड इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। अब अगर मैं आपके फ्यूचर की एनर्जी की बात करूं तो सबसे पहले जो मैसेज आपके लिए आ रहा है वो ये है, जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि सबसे पहले तो आप पास्ट के एंजाइटी से बाहर निकलिए। जो पास्ट के जो भी दुखद इवेंट्स आपकी लाइफ में हुए, जो स्ट्रगल की सिचुएशन रही, उससे एक एंजाइटी और फियर ने आपके अंदर घर कर लिया। तो ये मैसेज देता है, ये कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये मैसेज देता है कि डू नॉट ड्वेल ऑन पास्ट फियर्स। आप उससे बाहर निकलिए, पास्ट में जो हो गया वो हो गया, ठीक है। और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी इस बात की कंफर्मेशन कर रहा है कि बिल्कुल आपने डिसेप्शन, आपने धोखे खाए हैं पास्ट में, बिट्रेयल की एनर्जी में आप रहे हैं, लेकिन अब आप उससे बाहर निकलिए। तो ये दोनों कार्ड से तो आपको बाहर निकलना है, इन दोनों कार्ड्स की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि अब जो लोग पास्ट में दुख देते हैं, पास्ट में जो धोखे देते हैं, चीटिंग करते हैं, अब वो बार बार अगर सामने आए तो कभी कभी आदमी जो है ना वो फंस जाता है, निकल ही नहीं पाता। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि निकलिए, इग्नोर कीजिए ऐसे लोगों को। अगर आप बार बार भी देख रहे हैं उनको, ठीक है, तो आप उनको इग्नोर कीजिए, और इग्नोर ही आप कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप पास्ट के फियर से, पास्ट की एंजाइटी से आप बाहर निकलिए। पास्ट में जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, दुख दिया है, हो सके तो उनसे दूर रहिए। नहीं हो सकता, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ पीपल ऐसे होते हैं, लोग जिनसे दूरी बनाना थोड़ी मुश्किल होती है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप उनको इग्नोर कर सकते हैं ठीक है, दे आर प्रेजेंट बट इग्नोर देम, इस तरह से, ठीक है। और फ्यूचर की एनर्जी में मैं शुरू से बोल रही हूँ अभी रीडिंग के बिगनिंग से कि 11 की एनर्जी जो है वो प्रेजेंट है। 4 ऑफ वंड्स का कार्ड प्रेजेंट है। ये तो अपने आप में प्रॉमिस करता है कि दिस कार्ड शोज लाइक टाइम टू सेलिब्रेट विद योर क्लोजेस्ट वंस। दिस कार्ड सेज कि इट्स गुड टाइम टू रिलैक्स। मतलब आपकी फ्यूचर की एनर्जी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड यू विल हैव अ गुड टाइम टू रिलैक्स। और जो भी हार्ड वर्क आपने स्ट्रगल किया है पास्ट में, प्रेजेंट में कर रहे हो, इन सब से आपको पॉज आप ले पाओगे और रिलैक्स कर पाओगे, बिकॉज दिस इज़ अ कार्ड फॉर सेलिब्रेशन मतलब ओवरऑल सेलिब्रेशन। 11 की एनर्जी, इट्स एन एंजल नंबर 11। तो इस तरह की एनर्जी आपके लाइफ में आ जाएगी एंड यू विल सेलिब्रेट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, फिनेंशियल, इमोशनल, दोनों। यही दो मेन इंपॉर्टेंट लाइफ एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट, फिनेंशियल एंड इमोशनल। और इमोशनल एस्पेक्ट से आपका हेल्थ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑफ कोर्स हेल्थ सही रहेगी तभी तो आप अच्छा फील कर पाओगे। तो फिनेंशियल एंड इमोशनल दोनों एस्पेक्ट्स आपके एकदम परफेक्ट, एकदम फाइन हो जाएंगे। फ्यूचर की एनर्जी आपको ये प्रॉमिस कर रही है। और आप इतने काबिल हो जाओगे, इतने संबल हो जाओगे, ऐसी स्ट्रेंथ की पोजीशन में आ जाओगे कि आप एक से ज़्यादा काम को अपने हाथ में ले पाओगे, एक से ज़्यादा काम कर पाओगे और सक्सेसफुली आप बैलेंस कर लोगे 2 और मोर इनिशिएटिव्स, ठीक है। बहुत अच्छी प्रायोरिटाइजेशन स्किल आप में आ जाएगी। आप एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में ले पाओगे और आप उनको अच्छे से बैलेंस करके आप परफॉर्म कर पाओगे। इतनी काबिलियत, इतना स्ट्रेंथ आप अपने अंदर ग्रो कर लोगे। जो भी आप अभी
अभी सब इनर वर्क जो भी आप कर रहे हो ना, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे जो काम कर रहे हो, तो उन सब से आपको इतनी ताकत, इतनी शक्ति मिल जाएगी कि आप एक से ज़्यादा चीज़ों को अपने हाथ में लोगे और वो आप बहुत ही सक्सेसफुली आप बैलेंस करके दोनों काम को कर पाओगे। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं इनिशिएटिव्स। और बस आपके लिए जो ये मैसेज ये है कि आप थोड़ा सा ना ये बहुत इमोशनल हैं आप, ठीक है? तो इमोशनल है, बहुत ज़्यादा दिमाग से नहीं सोचते हैं। दुनिया दिमाग लगा के, दिमाग चला के चली जाती है और आप जो है इमोशंस में आप हो सकता है डोंट माइंड माय वर्ड्स, लेकिन बेवकूफ़ बन जाते हो शायद, ठीक है? तो इमोशनल फूल नहीं बनना है, राइट? आप एक बहुत अच्छी सोल हो, सेल्फ असेसमेंट बहुत करते हो तो अच्छी सोल ही हो। और आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आप ओवरवर्कड अपने आप को फील मत करो, बर्डन मत लो। काम तो आप कर ही रहे हो, मेहनत तो आप कर रहे हो, लेकिन यू नो ऑलवेज लुक अप टू गॉड, लुक अप टू डिवाइन। एकदम भगवान को समर्पित करते हुए चलिए। ऐसा अंदर से मानिए कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, भगवान कर रहे हैं, भगवान मुझसे करवा रहे हैं। सारा लोड अपना भगवान को दे दीजिए कि भाई आप करिए, ठीक है? तो करते हुए आप दिखोगे, लेकिन वो लोड पूरा भगवान उठा लेंगे, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।